बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नवीद सत्ती और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे कि इस वक्त क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि रिफॉर्म्स लाने की बात की गई है पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों में, किस किस इदारे में क्या रिफॉर्म लाए गए हैं। स्पेशली अगर हम बात करें तो आज हम क्योंकि मौजूद हैं एक्साइज़ एंड टैक्सेशन इस्लामाबाद में, और डायरेक्टर एक्साइज़ एंड टैक्सेशन बिलाल आज़म साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि गुज़िश्ता 4 बरसों में क्या रिफॉर्म्स लाए गए हैं इदारे में और किस तरह की टैक्सेशन की कलेक्शन होती है। क्योंकि अमूमन ये नज़र आता है कि शायद एक्साइज़ एंड टैक्सेशन सिर्फ गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की हद तक होती है या उनसे टैक्सेशन होती है, लेकिन इसके साथ साथ बाकी कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ से टैक्सेशन जो है वो होती है, फिर क्या रिफॉर्म्स लाए गए हैं। फिर कोविड के दौरान बहुत सी इंफॉर्मेशन हमें मिलती रही है, लेकिन गुज़िश्ता 4 बरसों में अगर मैं डाटा देखूँ तो 2017-18 में तकरीबन जो है वो 6.2 बिलियन का रेवेन्यू होता था। अब वो बढ़कर तकरीबन 19 बिलियन यानी 19 अरब के करीब जो है वो रेवेन्यू पहुंच चुका है। किस सेक्टर से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ और फिर कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो मज़ीद जिसमें रिफॉर्म लाने की बात की जा रही है। बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले अपने इदारे के हवाले से अगर थोड़ा सा ब्रीफ कर लें हमारी पब्लिक के लिए कि एक्साइज़ एंड टैक्सेशन इस्लामाबाद, क्योंकि एक मॉडल सिटी का दर्जा भी रखता है, कैपिटल भी है, किस तरह की टैक्सेशन यहाँ पर हो रही है, अगर हम ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन करें कि एक्साइज़ एंड टैक्सेशन है क्या। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जिस तरह आपने ज़िक्र किया तो हमारे पास एक्साइज़ एंड टैक्सेशन के पास यहाँ पे रिकवरी ऑफ डिफरेंट टैक्सेस है जिसमें हम गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, गाड़ियों की पोस्ट रजिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ जिसमें ट्रांसफ़र, उसकी फिर वो डुप्लिकेट हो या मतलब कोई भी रिप्लेसमेंट का प्रोसेस हो, कुछ भी हो, तो ये वाला साथ में उनके टोकन टैक्स की सालाना रिकवरी होती है। ये हो गई हमारी मोटर व्हीकल ब्रांच। इसके अलावा जो है हम इस्लामाबाद के डिफरेंट होटल्स जो हैं उनसे हम बेड टैक्स लेते हैं, प्रोफेशनल टैक्स हम रिकवर करते हैं। कोई भी बिजनेसमैन इस्लामाबाद में उनसे हम प्रोफेशनल टैक्स लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास मोटर व्हीकल डीलर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स की जो है वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है और उनकी सालाना रिन्यूअल का प्रोसेस हमारे पास होता है। टोबैको वेंडर एक्ट के तहत जो है जितनी भी टोबैको वेंडर्स है इस्लामाबाद में उनके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। तो ये एक्साइज़ जो लोग समझते हैं कि गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के हवाले से, तो वो एज सच गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के हवाले से सिर्फ हमारी वो जो है डोमेन नहीं है, बल्कि ये बाकी जितने एरियाज़ मैंने जिक्र की तो ये भी सारा कुछ हमारे पास है और उसमें रिकवरीज हम करते हैं टैक्सेस की। और जिस तरह आपने ज़िक्र किया तो जो हम रिफॉर्म्स लेके आए हैं तो वो सिर्फ गाड़ियों की फील्ड में नहीं है, बाकी भी हमारी जितनी फील्ड्स है उसमें हम ऑनलाइन चीज़ें लेके आए हैं, अपने मोबाइल ऐप्स लेके आएंगे, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट जो है वो रेवेन्यू जनरेशन में नज़र आया। सही। अच्छा, एक अगर हम ओवरऑल बात करें तो इस वक्त इस्लामाबाद की शहरी उनको किस तरह की फ़ैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो कि पहले नहीं थी। कोविड के बाद भी हमने देखा कि ऑनलाइन सर्विसेज बहुत सी आई, पोर्टल्स बनाए गए, फिर इवन हम देखें तो आपकी तरफ से मोबाइल सर्विस भी प्रोवाइड की गई। किस तरह की फ़ैसिलिटीज़ इस वक्त आम जो पाकिस्तान यानी इस्लामाबाद के शहरी हैं उनको मिल रही हैं। जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन इस लिहाज से बड़ा अहम है कि आपकी तवज्जुह से जो हमारे शहरी हैं वो देख रहे हैं तो उन तक ये पैगाम पहुँचे कि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के हवाले से या गाड़ी के ट्रांसफ़र के हवाले से या टोकन टैक्स के हवाले से या बकाया टैक्सेशन के हवाले से उनको हमारे इस्लामाबाद एक्साइज़ ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है अब। सही। वो किस तरह, सपोज़ आप एक शहरी है जिसने गाड़ी रजिस्टर करनी है तो सिंपली आप हमारे कॉल सेंटर पे कॉल करें फर्स्ट ऑफ ऑल, सही। और वेरी नेक्स्ट डे हमारी टीम जो है आपको टाइम बताएगी कि हम इस टाइम आपके घर आएंगे और आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफ़र या जो भी प्रोसीजर है वो उधर ही आपके डोर स्टेप पे हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। तो ये वाली सर्विस जो है इसको हम नाम दे रहे हैं डोर टू डोर रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ द व्हीकल। सही। अब इसके बाद जो है अगर सपोज़ आप इवनिंग के टाइम इस्लामाबाद के किसी पार्क में आप जॉगिंग कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ हैं, तो हम वहाँ पे आपको अपनी सर्विसेज जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं कि सपोज़ आप दिन को बिज़ी होते हैं ऑफिस में, कहीं आपका बिज़नेस है और आप शाम के टाइम सपोज़ पार्क जा रहे हैं तो आप वहाँ पे भी गाड़ी की कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो वहाँ पे कर सकते हैं। सही। इसके अलावा जो है हम अपने प्रेमिसेस में अगर आप आ गए गाड़ी के रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफ़र के लिए
तो अभी आपको हम दिखा देते हैं कि गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र के लिए जो पहले यहाँ पे लाइनें लगती थी और लोगों का पूरा दिन ज़ाया होता था, तो अब उस तरह का कोई प्रोसीजर नहीं है। अब हमने वन विंडो ऑपरेशन स्टार्ट किया हुआ है और हमारे पूरे फैसिलिटेशन सेंटर है, न्यू के लिए भी और ट्रांसफ़र के लिए भी। वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है, क्यूमेटिक सिस्टम है और वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए हम शहरियों को फैसिलिटेट करते हैं। और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र का टोटल काम जो है आपका 10 से 15 मिनट तक सारा काम हो जाता है वन विंडो ऑपरेशन से। ये हो गई रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र की बात। अब अगर आपने टोकन टैक्स डिपॉजिट करना है और सालाना टोकन टैक्स के लिए, उसके लिए आप देखते थे कि यहाँ पे जुलाई से ऑनवर्ड्स जो है वो लाइनें लगती थी, पूरा ट्रैफिक ब्लॉक होता था और लोगों का पूरा दिन ज़ाया होता था, क्योंकि वो टोकन टैक्स या वो पोस्ट ऑफिस में अपना पूरा दिन ज़ाया करते थे। अब हमने ये किया हुआ है कि वही वाली फैसिलिटी हमने मोबाइल ऐप के ज़रिए दी हुई है। वो ये है कि आप इस्लामाबाद सिटीज़न ऐप जो है वो डाउनलोड करें और उसके ज़रिए आप अपना टोकन टैक्स इवन अपनी रूम में बैठे हुए विद इन सेकेंड्स ट्रांजैक्शन कर दें। और अगर सपोज़ मोबाइल ऐप आपके पास नहीं है, सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि टॉप प्रायोरिटी यही है कि आप थ्रू मोबाइल ऐप करें। सही। अगर आप इसके ज़रिए नहीं कर सकते तो हमने इजी पैसा शॉप्स जितनी भी है उस पर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके अलावा नादरा की जितनी भी ई सहूलत सेंटर्स है वहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तमाम बैंक्स के तमाम ब्रांचेस से आप कर सकते हैं। इवन आप मोबाइल ऐप से अपने आईडी बना के एटीएम से अपने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये जितना हमने इसको आउटसोर्स कर दिया तो उससे ये हुआ कि उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट जो है रेवेन्यू जनरेशन में पड़ा। कि अगर सपोज़ आप घर बैठे अपने रूम में अपने बेड में बैठे हुए आप अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं टोकन टैक्स की, तो मतलब व्हाट एल्स आप वहाँ से क्यों ना कराएं। अच्छा बिलाल साहब, एक और चीज़, क्योंकि इस्लामाबाद कैपिटल है, इसको मॉडल सिटी का भी बात भी होती है, मुख्तलिफ इदारे इसको मॉडल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि रेस्ट ऑफ दी यानी प्रोविंसेस में उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। एक तो ये है कि ई चलान का शुरू में हमने देखा था कि एक शायद तजर्बा किया भी गया, वो कहाँ तक पहुँचा, और इस वक्त इस्लामाबाद में टोटल कितनी व्हीकल्स अगर हम देखें तो यानी आप क्योंकि रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात भी की जाती है, उसको कुछ डाटा इस तरह का नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कितना डाटा इस वक्त मौजूद है इस्लामाबाद में, और ई चलान क्या फ्यूचर में आप दोबारा से कुछ करने जा रहे हैं? जहाँ तक आपने रिफॉर्म्स की बात की कि इस्लामाबाद कैपिटल है और एज अ रोल मॉडल होना चाहिए, तो बिल्कुल इसके साथ मैं इत्तेफाक करता हूँ। और इस पे हमने काफ़ी ऐसे हमने स्टेप्स और रिफॉर्म्स जो लेके आए हैं, तो वो बाकी सूबों के लिए अल्लाह का शुक्र है एक रोल मॉडल भी है। सपोज़ हमने सबसे पहले बायोमेट्रिक इंट्रोड्यूस कराया फॉर व्हीकल रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांसफ़र। इसी तरह ये ऑनलाइन टैक्सेस जो है, डोर टू डोर सर्विसेज जो है, ये सारी हम इधर रुक नहीं रहे, हम मज़ीद भी ट्राई कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम हम फैसिलिटेट कर सकें। और जहाँ तक आपकी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि इंटीग्रेशन के हवाले से, तो इंटीग्रेशन के हवाले से हम ऑलरेडी इस्लामाबाद सेफ़ सिटी, लाहौर सेफ़ सिटी, वहाँ उनके साथ हम इंटीग्रेटेड है। और वो ई चालान का तजुर्बा जो है वो अल्लाह का शुक्र है बड़ा सक्सेसफुली चल रहा है। बल्कि उसमें वन स्टेप फर्दर जाते हुए अभी आईजी साहब से हमारी वो उस पर हुई है मीटिंग, और उसमें हम ये करने जा रहे हैं कि अगर किसी गाड़ी का ई चालान होता है और वो टोकन टैक्स डिफ़ॉल्टर भी है, तो वो एक चालान के साथ दूसरा चालान भी साथ ही जाएगा। ठीक है, तो इससे गवर्नमेंट के जो टैक्सेस है उनकी रिकवरी हम इंश्योर करा सकेंगे। और ये सारा कुछ with introduction of technology एंड विद इंटीग्रेशन ऑफ डेटाबेसेस ही पॉसिबल है कि जब सारे डेटाबेसेस आपस में इंटीग्रेटेड होंगे तो तभी वो जो है वो एक दूसरे का टैक्स जो है वो रिकवर करा सकेंगे। सेम हम इस पे भी रेसिप्रोकल बेसिस पे करेंगे। अगर सपोज़ कोई गाड़ी हमारे पास यहाँ पे आ रही है, वो ट्रैफिक इस्लामाबाद ट्रैफिक की वो डिफ़ॉल्टर है या कोई उनका लाइसेंस नहीं है, तो उस पर भी हम सोच रहे हैं कि हम साथ में रेसिप्रोकल बेसिस पे ये भी करें ताकि वो उनकी रिकवरी हम इंश्योर करा सकें। तो ये सारा काम हम करने जा रहे हैं और अनकरीब इस पर इंशाल्लाह हम आपको रिज़ल्ट देंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो हमें देखने में नजर आई, शायद वो भी रिफॉर्म्स का हिस्सा होगा, कि जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन करने की बात की गई थी कि उनको रजिस्टर किया जाए प्रॉपर, वो किस हद तक पहुंचा है? और फिर व्हीकल रजिस्ट्रेशन का जो डीलर्स हैं स्पेशली उनकी, फिर टबैको को ज़ाहिर है वो भी हम देख रहे हैं कि कुछ रेस्टोरेंट्स या होटल्स को बाकायदा तौर पर या कुछ यानी इंडिविजुअल्स को आप लाइसेंस जारी करते हैं, उसमें किस हद तक रिफॉर्म लाया गया है? और टोटल अगर मैं जानना चाहूँ या पब्लिक जानना चाहिए कि इस्लामाबाद में टोटल व्हीकल्स कितनी होंगी जो इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड है, तो क्या कोई डाटा मिल सकता है? हाँ जी बिल्कुल। ये जो आपका क्वेश्चन है कि हम सिर्फ गाड़ियों के हवाले से रिफॉर्म्स नहीं लेके आ रहे,
बल्कि जितनी भी हमारे बकाया फील्ड्स हैं जिसमें आपने जिक्र किया मोटर व्हीकल डीलर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स की रजिस्ट्रेशन जो है तो ये जो हमारे डोर स्टेप वाली सर्विस है ये हम वहाँ पे भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सही। हम सेक्टर वाइज जो है उनकी यूनियन के साथ चल रहे हैं और सेक्टर वाइज हमारी टीम जो है वहाँ पे जाती है वहाँ पे, और हर सेक्टर में जितने अनरजिस्टर्ड डीलर्स होते हैं तो वो इंश्योर कराते हैं कि उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाए, और साथ में जिनके लाइसेंस एक्सपायर्ड है तो वो भी हम जो है इंश्योर कराते हैं कि वो हो जाए। सेम हमारी प्रोफेशनल टैक्स जो है वो भी इस्लामाबाद की ताजिर बिरादरी के साथ हम मिल के जितनी भी हमारे सेक्टर्स हैं हमारी टीम वहाँ पे जाके इंश्योर कराते हैं कि वो मौके पे ही रजिस्ट्रेशन करा लें। और फिर अभी इसके लिए जिस तरह हमने बाकी चीज़ों के लिए ऐप बनाया है इस पे भी हम ऐप जो है वो अनकरीब लॉन्च करेंगे जिनकी सालाना रिन्यूअल जो है वो थ्रू मोबाइल ऐप जो है वो हो सकेगी। बाकी जहाँ तक टोबैको वेंडर्स है, टोबैको वेंडर्स की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ये सारा काम मिलके कर रहे हैं। टोबैको ये नहीं है कि हम टोबैको को बहुत ही ज़्यादा उस पर हम मतलब फैला रहे हैं खुदा न खास्ता इस तरह, बल्कि उस पर हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी वेंडर्स है जो वो अगर टोबैको को सेल कर रहे हैं तो वो जब रजिस्टर होते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अंडर द SOP वो उसको सेल करेंगे। मतलब एक अगर उनकी सपोज़ सेलिंग है तो वो ये है कि उनकी जितनी भी पॉइंट ऑफ सेल है वहाँ पे हम इंश्योर कराते हैं कि वो अंडर 18 को सेल ना करें। उसके अलावा जो है वो नियर बाई स्कूल कॉलेज प्रेमिसेस जो है वो सेल ना करें। इम्पोर्टेड जो है स्टफ़ जो है उसमें ना सेल हो जो कि मतलब उसका वो टैक्सेस वगैरह क्लियर ना हो, ठीक है। इसी तरह बाकायदा उसकी तशहीर करे कि ये टोबैको जो है बहुत ज़्यादा सेहत है। तो SOP का ये मतलब है कि वंस जब वो रजिस्टर होता है कोई भी वेंडर तो मतलब ही हैज़ टू फॉलो द SOP। बिल्कुल सही। अच्छा बिलाल साहब, कोई भी रिफॉर्म्स लाए जाते हैं या चेंज जब भी होती है तो एक सोसाइटी में आसानी से एक्सेप्टेबल नहीं होती, तो डेफिनेटली आपने गुज़श्ता 4 बरसों में बहुत से देखा, बहुत सी मुश्किलात भी आती है, तो किस तरह की मुश्किलात आपको फ़ेस करनी पड़ी और मज़ीद भी फ़ेस कर रहे हैं? डेफिनेटली इस्लामाबाद ये तो कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोगों का शहर है, लेकिन फिर भी जब हम चेंज की बात की जाती है, कोई भी रिफॉर्म्स लाने की बात की जाती है या पब्लिक को या बिजनेसेस को रजिस्टर करने की बात की जाती है तो डेफिनेटली उसमें हर्डल्स तो आती हैं। तो किस तरह की हर्डल्स आप तक आई हैं, किस तरह उसको निपटा जा रहा है और पब्लिक के लिए क्या इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, पब्लिक को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, इस्लामाबाद के शहरियों को क्या करना चाहिए इसमें? जी बिल्कुल, आपका ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल, जब आप मैनुअल सिस्टम से ऑटोमेटिक सिस्टम पे जाते हैं और आप रिफॉर्म्स लेके आते हैं, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे कई ऐसा माफियाज होते हैं जो कि वो पुराने और वो मैनुअल सिस्टम से मुस्तफ़ीद हो रहे होते हैं। क्योंकि जब मैनुअल सिस्टम होता है तो वहाँ पे जो हमारे अफसरान होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, उनकी एक अथॉरिटी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। और जब आप वही वाली चीज़ें जो है जो उनकी अथॉरिटीज़ है जब आप सिस्टम पे रिलाई करते हैं और आप टेक्नोलॉजी पे जाते हैं तो वो अथॉरिटी नहीं रहती, वो सब के लिए एक क्लियर सिस्टम और शफाफ सिस्टम हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि जब आप जाते हैं इस पर तो डेफिनेटली आपको इश्यूज़ और काफ़ी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल फेस करने पड़ते हैं, लेकिन वो अगर आप थोड़ा सा सिस्टम को मैच्योर कराएं और उसको इम्प्लीमेंट कराएं और वंस जब उससे पब्लिक फैसिलिटेट होना शुरू हो जाती है तो फिर ऑटोमेटिकली लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और लोग ये समझ जाते हैं कि ये तो हमारे फ़ायदे के लिए है। दूसरी बात ये है कि जो आपका क्वेश्चन है कि इस्लामाबाद के शहरियों को या जितनी भी हमारे रजिस्टर्ड उसमें गाड़ियाँ हैं, बल्कि सॉरी आपने जिक्र किया था उसमें गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का, तो वो हमारे पास आलमोस्ट कोई 1.4 मिलियन लगभग गाड़ियाँ जो है वो इस्लामाबाद में रजिस्टर होगी। तो मेरा पैगाम हमारे जितनी भी गाड़ियों के मालिकान है इस्लामाबाद के या जिधर भी उनके इस्लामाबाद नंबर की गाड़ियाँ हैं तो उनको मेरा बड़ा सिंपल सा मैसेज है कि आप हमारे ऑनलाइन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाएं। टोकन टैक्स के लिए जो है आप इस्लामाबाद सिटीज़न ऐप डाउनलोड करें और विद इन सेकेंड्स ट्रांजैक्शन करें। अगर आप गाड़ी रजिस्टर करवाना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको हम घर बैठे फैसिलिटेट कर रहे हैं। अगर फिर भी आप इस एक्साइज ऑफिस आ गए तो यहाँ पे आप किसी एजेंट, किसी थर्ड पार्टी, किसी की खिदमत ना लें। हमने आपकी सहूलियत के लिए वन विंडो ऑपरेशन किया हुआ है। आपको 10 to 15 मिनट्स तक अपनी गाड़ी रजिस्टर करा सकते हैं। गाड़ियों की फ़िज़िकल चेकिंग को इंश्योर कराने के लिए हमने मोबाइल ऐप लॉन्च किया हुआ है।
आपसे रिक्वेस्ट है कि आप गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र के लिए गाड़ी की फ़िज़िकल चेकिंग जो है वो इंश्योर कराएं। हाँ, ये है कि अगर उस दिन आपके पास गाड़ी नहीं है तो आपको हमने ये सहूलत दी हुई है कि आप गाड़ी रजिस्टर करवाएं, यहाँ से नंबर प्लेट और रसीट लें और उसके बाद गाड़ी की फ़िज़िकल चेकिंग इंश्योर कराएं। जैसे ही आप गाड़ी की फ़िज़िकल चेकिंग कराते हैं उसके बाद आपके जो स्मार्ट कार्ड है गाड़ी का वो प्रिंट हो जाता है। तो वो भी हमने अपने स्टाफ पे रिलाई नहीं किया कि सिर्फ कागज़ों की हद तक गाड़ी चेक हो। हमने उसके लिए भी मोबाइल ऐप लॉन्च किया हुआ है और वो मोबाइल ऐप के थ्रू ही गाड़ी चेक होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने पब्लिक फैसिलिटेशन के लिए दी हुई है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो रेवेन्यू जनरेशन में भी पड़ रहा है। अच्छा बिलाल साहब, एक चीज़ जो हमें देखने में नज़र आ रही है कि रिफॉर्म्स जब हो रहे होते हैं साथ साथ, लेकिन एक फ्रॉड जो है वो किसी भी सोसाइटी में, हम किसी भी एडवांस मुल्क में भी चले जब वहाँ पर हो रहा होता है, किस तरह का फ्रॉड आपने डिटेक्ट किया है या मुसलसल हो रहा है? पब्लिक को किस तरह की अवेयरनेस होनी चाहिए? उनको अवेयर होना चाहिए कि ये काम उनको नहीं करना चाहिए, या इदारा जो है वो उसके लिए हर वक्त रेडी रहता है कि किस तरह के फ्रॉड से बचना चाहिए? जी बिल्कुल, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है इस लिहाज से ताकि हम पब्लिक अवेयरनेस ला सकें। मैंने देखा जब हमने ये बायोमेट्रिक वाला रिफॉर्म हम लेके आए तो उसके पीछे मकसद हमारा यही था कि अक्सर बीइंग डायरेक्टर मैं फेस करता था कि लोगों की ये कंप्लेंट होती थी कि मेरी गाड़ी ट्रांसफ़र हो गई, मुझे पता ही नहीं है। अक्सर तो इस तरह भी होता था कि मेरे नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड है, मुझे पता नहीं है। वो आईडी कार्ड से सिंपल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाता था। उस पे हमने सोचा कि कौन सा ऐसा सिस्टम हम ला सके जिससे हम इंश्योर करा सके कि ये गाड़ी वाकई जो है वो ट्रांसफ़र अगर हुई है तो एक ऑनर के कंसेंट से ही ट्रांसफ़र हुई है। सही। उसके लिए हम बायोमेट्रिक लेके आए और बायोमेट्रिक सिर्फ ये नहीं कि हमने ये कहा कि बंदा हमारे पास ही आए, बल्कि अक्रॉस द कंट्री जितनी भी नादरा की ई सहूलत सेंटर्स हैं वहाँ पे हमने ये फैसिलिटी ऑफ़र की। और अब अगर कोई बंदा कराची, लाहौर, पेशावर कहीं भी है तो वो उधर ही से अपना बायोमेट्रिक कराएं और रियल टाइम में हमारे पास आ जाता है कि फ़लाना ने बायोमेट्रिक करा दी है। दूसरी बात ये है कि जो आपने जिक्र किया फ्रॉड का, तो इसमें भी स्टिल हम इस तरह के केसेस फेस करते हैं कि बायोमेट्रिक वो कह रहा है कि मैंने तो फ़लाने को गाड़ी बेची थी और ये अब दूसरा बंदा लेके आ गया, ठीक है, मैंने तो इतना टाइम हो गया, इन्होंने अभी तक ट्रांसफ़र नहीं कराई। तो उसमें मेरा बड़ा सिंपल सा पैगाम है कि जब भी आप गाड़ी का बायोमेट्रिक कराएं और सपोज़ मैंने अपनी गाड़ी आपको दी है तो वहाँ पे ऑप्शन है कि मैं वहाँ पे नेम ऑफ परचेज़र जो है वो मेंशन कराऊँ। ठीक है, तो जब नेम ऑफ परचेज़र वहाँ पे मेंशन होगा तो वो क्लोज एंडेड वो बायोमेट्रिक हो जाएगा। और जब मैंने ABC को वो एक बायोमेट्रिक दे दिया तो वो उसको XYZ ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। वो ABC सिस्टम में आ जाता है कि मैंने उनको ही ये बायोमेट्रिक दिया हुआ है। दूसरा, अगर आप कोई भी गाड़ी जो है वो परचेज़ करें, अक्सर मैंने देखा है कि वो हमारे पास जो हम गाड़ियों की कन्फिस्केशन हमने काफ़ी की हुई है, जिसमें काफ़ी गाड़ियाँ स्टोलन निकली है। इवन अगर मैं आपको कहूँ कि मोर देन 300 व्हीकल्स हमने ऐसे ही अपनी फ़िज़िकल चेकिंग से रिकवर की जो कि स्टोलन थी और अकॉर्डिंगली हमने वो पुलिस स्टेशंस को लौटाई। सही। तो वो जो हमारे पास बंदा आता है वो इनोसेंट परचेजर होता है, उनको नहीं पता होता कि ये गाड़ी टेम्पर्ड या कट एंड वेल्ड है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक गाड़ी की परचेजिंग जब आप करें तो आप हमारे जो फिज़िकल चेकिंग टीम है उनको इंश्योर कराएं गाड़ी की फ़िज़िकल चेकिंग, ताकि उधर ही आप पेमेंट से पहले आपको क्लियर हो जाए कि आपकी गाड़ी क्लियर है। और जो आपको बायोमेट्रिक मिले उसको आप ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे ये फैसिलिटी हमने आपको दी हुई है कि कोई भी गाड़ी जब आप परचेज़ करें तो आप ये देखें कि ये ऑनर का जेन्युइन बायोमेट्रिक है या नहीं है, उसको आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इसलिए ऑफ़र की है कि हमारी जनरल पब्लिक जो है वो किसी फ्रॉड में और उसमें ना आए और वो बिल्कुल ही क्लियर हो कि जब उन्होंने गाड़ी परचेज़ की है तो गाड़ी भी ठीक है और उसके डॉक्यूमेंट्स भी ठीक है। बिल्कुल। एक तो मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा कि कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो शायद यहाँ गाड़ी सेल करके या परचेज़ करके वापस बैरून मुल्क चले जाते हैं, बड़ी तादाद है हमारे, अगर हम मिडल ईस्ट की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, तो उनके लिए क्या वहाँ पर कोई फैसिलिटी मौजूद है या नहीं? फिर आखिरी लास्ट क्वेश्चन इसी के साथ कि अपकमिंग किस तरह की फ़ैसिलिटीज़ आवाम के लिए आप लेके आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जहाँ तक ओवरसीज़ के हवाले से आपका क्वेश्चन है तो ये भी बिल्कुल पब्लिक अवेयरनेस के लिहाज से बड़ा ज़रूरी है, ताकि जो जितने हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको ये मैसेज मिल जाए कि अगर आपकी गाड़ी यहाँ पे है और आपने अपनी गाड़ी सेल कर दी है, चूँकि अगर वहाँ पे बायोमेट्रिक की फैसिलिटी नहीं है, गो के नादरा कुछ कंट्रीज़ में, यूरोप में और अमेरिका में ऑनलाइन पावर ऑफ अटॉर्नी और वो वाली फैसिलिटी ले आए हैं, लेकिन फिर भी अगर मिडल ईस्ट में और वो अभी तक नहीं हो सका, गो के वो नादरा के पाइपलाइन में है, अनकरीब हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो
वो पाकिस्तानी किसी एम्बेसी में कौंसलेट में जाके वो वहाँ पे पावर ऑफ अटॉर्नी अपना जो है वो जिस तरह एक प्रोसीजर होता है उसके मुताबिक वो अपना बयान दे दे कि मैंने अपनी गाड़ी जो है वो फ़लानी को बेची है और वहाँ पे मुझे अगर गाड़ी ट्रांसफ़र हो तो मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं है, और वहाँ पे वो अपना तंब उस पर और साइन करके भिजवा दे, तो हम उसी पावर ऑफ अटॉर्नी पे आपकी गाड़ी के ट्रांसफ़र का प्रोसेस जो है वो इंश्योर कराएंगे। सही। लास्ट यदि अपकमिंग कोई आपकी फैसिलिटीज़ या कोई पाकिस्तान इस्लामाबाद के शहरियों के लिए? जी बिल्कुल, अनकरीब हम इंशाल्लाह और भी बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं इंटीग्रेशन के हवाले से, पब्लिक फैसिलिटेशन के हवाले से। वो यही है कि हम अनकरीब इस पे सोच रहे हैं कि मज़ीद हम किस तरह डोर टू डोर तक अपने सर्विसेज मज़ीद लेके जाए, और हम हमारी मैक्सिमम ट्राई यही है कि यहाँ पे हमारे प्रेमिसेस में कोई भी बंदा ना आए और हम घर बैठे ही सारी सहूलियात दे सके। उसमें कुछ लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज है हमारे पास, उसमें हम काम कर रहे हैं, तो जब वो कवर हो जाएगी तो इंशाल्लाह हम ये सारी सर्विसेज डोर स्टेप पे मज़ीद भी ले जा सकेंगे। बहुत शुक्रिया। बिलाल आज़म साहब हमारे साथ ख़वातीन हज़रात मौजूद थे और बड़ी कम्प्रिहेंसिव हमने उनसे गुफ्तगू की, कोशिश की है कि तमाम तर जो सवालात हैं पब्लिक के वो आप तक रखें। मज़ीद भी अगर कुछ सवालात रह गए तो इंशाल्लाह फिर दोबारा कोशिश करेंगे उनसे जानने की, और उन्होंने प्रॉपर एक विज़िट भी कराया। इसके साथ साथ जो पब्लिक इंफॉर्मेशन है वो वेबसाइट पे मौजूद है, इनकी ऐप मौजूद है, इनका एक कॉल सेंटर शायद मौजूद है, वो इंफॉर्मेशन वहाँ पर से ले सकते हैं। और उम्मीद रखते हैं कि अगर इसी तरह के पाकिस्तान के तमाम इदारों में इस तरह के अफसरान मौजूद होंगे, रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करेंगे, ज़ाहिर हर्डल्स भी आती हैं, तो फिर आपको शायद बहुत कम शिकायत जो है वो देखने को मिलेंगी। अभी तक इतना ही। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।